हाँ बेटा चलिए, आज हम लोग क्लास 5th के चैप्टर से, ठीक है, जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? है ना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और उसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे और शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से। प्लेस वैल्यू, है ना, क्या हो गया ये? प्लेस वैल्यू, ठीक। चलिए देखिए, अगर एक नंबर है आपका 6 5 4 7 3, ठीक है बेटा, है ना, तो ध्यान से देखिए, ये कौन सी प्लेस है? ये वंस की प्लेस है। जो 3 है आपका वो किस प्लेस पे है? वंस की प्लेस पे है। किस प्लेस पे है? वंस की प्लेस पे। तो ये हो जाएगा 3 × 1 3। 3 आपका वंस के प्लेस पे है, इसीलिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये जो 3 है आपकी, ये है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये क्या है? 3 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। और 3 किस प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे। और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। कितनी है? 3। अब 7 देखिए, 7 किस प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे है। किस प्लेस पे है? तो 7 टेंस के प्लेस पे है, इसीलिए 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो 70 है, 70 क्या है? 7 की प्लेस वैल्यू। 70 क्या है? 7 की प्लेस वैल्यू, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये 4 है। 4 किस प्लेस पे है? 100 के। 400 के प्लेस पे है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। ये 5 आपका 1000 के प्लेस पे है कि नहीं? तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। 6 आपका किस प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 60,000, ठीक है बेटा। तो प्लेस वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। अगर आपको डायरेक्ट देख के बताना हो कि भाई 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 6 और आगे कितने 4 डिजिट है ना, तो 4 0 लगा दिए। ये हो गई 6 की प्लेस वैल्यू। ये क्या हो गई? 6 की प्लेस वैल्यू। अगर आपको जानना है 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 को लिखे, उसके बाद देखेंगे इधर कितने जीरोस हैं, तो 3 जीरोस हैं, तो 3 जीरोस हो गए। अगर आपको जानना हो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए 400, 7 की 73 की 3, ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। है आसान कि नहीं? अच्छा, अब आती है फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू में कुछ करना ही नहीं रहता है। 3 की फेस वैल्यू 3, 7 की फेस वैल्यू 7, 4 की फेस वैल्यू 4, 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की फेस वैल्यू बदलती नहीं है। जिस डिजिट की फेस वैल्यू निकालना है उसकी फेस वैल्यू वही होगी। ना कुछ आपको मल्टीप्लाई करना है, ना कुछ आपको बढ़ाना है, ना कुछ घटाना है, जो है वही रहेगा, ठीक है, जो है वही रहेगा। चलिए देखिए, write the place value of 6 in प्लेस वैल्यू। बस है बेटा, प्लेस वैल्यू ऑफ, ठीक है। पहला देखिए, 6 in 2 5 8 3 7 6,
ठीक है, इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की। क्या निकालनी है? सबसे पहले आप ये बताइए 6 किस प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। तो वंस के प्लेस पे है तो इससे कौन मल्टीप्लाई होगा? 1। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है ईच डिजिट, क्या कह रहा है? ईच डिजिट इन 5, 7, 1, 6, 3। राइट द प्लेस वैल्यू, लिखिए प्लेस वैल्यू, है ना? प्लेस वैल्यू लिखना है ऑफ 6 इन दिस नंबर। ठीक है, तो इसमें 6 का निकाल लिए। इसमें क्या कह रहा है? ईच डिजिट, हर एक डिजिट का निकालना है, किसी को छोड़ना नहीं है, सारे डिजिट का निकालना है इस नंबर में। तो बताइए 3 की प्लेस क्या है? 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और आ गया 3। 6 की प्लेस क्या है? तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 60। 1 की प्लेस क्या है? 100 से मल्टीप्लाई कर दिए 100। 7 की प्लेस क्या है? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए 7000। 5 की प्लेस क्या है? तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किए और ये आ जाएगा 50,000। ठीक है बेटा, अगर फेस वैल्यू पूछा होता, ये तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर फेस वैल्यू पूछा होता, कहता कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो हम कहते 2 है। कहता 5 की फेस वैल्यू क्या है, हम कहते 5 है। कहता 8 की फेस वैल्यू क्या है, हम कहते 8 है। कहता 6 की फेस वैल्यू क्या है, हम कहते 6 है। कहता 3 की फेस वैल्यू क्या है, हम कहते 3 है। कहता 5 की फेस वैल्यू 5। तो फेस वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछेगा फेस वैल्यू वही रहेगी, है ना? प्लेस वैल्यू निकालने का जो सबसे आसान तरीका है, मान लिया यहाँ पे आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 7 नोट कर लीजिए। इसके बाद 3 डिजिट हैं, 3 0 लगा दीजिए, ये हो गई 7 की प्लेस वैल्यू। क्या हो गई? प्लेस वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद इसी प्लेस वैल्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमको दिया जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बना के। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखिए पहला क्या है। पहला है आपका 5, 6, 9, 3, 4, यही है ना बेटा? इसके बाद ऐसे ब्लैंक बनाया है और लिखा है 10,000। क्या लिखा है? 10,000। आप बताइए ये किस प्लेस पे है? ये किस प्लेस पे है? 1। ये किस प्लेस पे है? ये किस प्लेस पे है? ये किस प्लेस पे है? ये 1000 प्लेस पे। ये किस प्लेस पे है? 10,000। तो 10,000 वाले प्लेस पे क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। आप पूरा लिख लीजिएगा 5। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर ऐसे गैप किया है और यहां लिखा है थाउजेंड्स। बताइए 1000 के प्लेस पे कौन है? 6। तो यहां क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद है बेटा प्लस, फिर गैप किया है और उसके बाद लिखा 100। बताइए 100 के प्लेस पे क्या है? 9। क्या है? 9। इसके बाद गैप किया है और लिखा है टेंस। बताइए टेंस के प्लेस पे कौन है? ठीक है, इसके बाद क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? वंस। वंस पे कौन होगा? 4। कोई दिक्कत? बताइए। तो यहां लिखेंगे 5। 10,000 के प्लेस पे 5 है, 1000 के प्लेस पे 6 है, 100 के प्लेस पे 9 है ना, और टेंस के प्लेस पे 3 है। इस तरीके से हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अच्छा आप बताइए, इसमें बताइए 724 520 ये किस प्लेस पे है? वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख। तो अगर यहां पे ऐसे लिखा हो लैक्स, तो यहां क्या लिखेंगे आप? 7। क्या लिखेंगे? उसके बाद अगर लिखा हो 10,000, क्या लिखा हो? तो 10,000 के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2। इसके बाद अगर लिखा हो थाउजेंड्स, तो 1000 के प्लेस पे क्या लिखेंगे बेटा? 4। अगर इसके बाद लिखा हो 100, तो 100 के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप? 5। अगर इसके बाद लिखा हो टेंस, तो टेंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2। अगर इसके बाद लिखा हो वंस, तो वंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 0। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक है, आसान है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लिखेंगे? कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए, जैसे मान लिया यह 432, 400, तो सबसे पहले 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 की प्लेस वैल्यू। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? फिर उसके बाद 3 की प्लेस वैल्यू ऐसे, और फिर उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू ऐसे। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4 है तो 2 0, 3 के बाद एक नंबर तो 1 0, फिर 2 कॉमन है। देखिए 4 के बाद 2 नंबर है तो 2 0, 3 के बाद एक नंबर है तो 1 0, 2 के बाद कोई नंबर नहीं है तो कोई 0 नहीं लगाए। तो दोनों में कैसे भी लिख सकते हैं, है ना? इन तीनों को ऐड करने पे ये आएगा। आप बताइए, अगर 6 5 3 2 4 हो, तो क्या मैं इसको 6 वाले की प्लेस वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं? बताइए, क्या 5 वाले की प्लेस वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है? क्या 3 वाले की ऐसे लिख सकते हैं? 2 की ऐसे लिखेंगे? 4 की ऐसे? हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। कर लेंगे? चलिए देखिए, जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है 447895। इसी को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो चलिए 4 के आगे कितना 0 लगाएं? ये हो गए 5 zeros। आप बताइए, फिर 4 के आगे, इसके बाद 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद, इसके बाद कोई दिक्कत? हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं वैसे ही उसका रिवर्स है, क्या कर देते हैं हम लोग? शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शॉर्ट फॉर्म। देखिए शॉर्ट फॉर्म, ध्यान से देखिए, लिख दिया हमने 4000 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 3, है ना? बताइए ये टोटल कितने प्लेस हैं, कितने डिजिट हैं? 4। तो 4 डिजिट ऐसे लिख लिए, 1 2 3 4। सबसे पहले 4 को कहां लिखेंगे? 3 डिजिट के बाद। किसके बाद? 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 डिजिट का गैप किए और यहां लिख दिए 4। 2 डिजिट के बाद किसको लिखेंगे? 2। 1 2 डिजिट का गैप किए, यहां लिख दिए 2। फिर 1 डिजिट के बाद किसको लिखेंगे? 6। 1 डिजिट का गैप किए, 6 बचा 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। क्या हो गया?
आसान है, इजी है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए इसको किया जाए। और देखिए क्या है, 8 है और 8 के बाद है 5 zeros, ठीक है। इसके बाद 6 के बाद है 4 0, इसके बाद 3 के बाद 3 0, 5 के बाद 2, फिर 2 के बाद और फिर 6। इसको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म। राइट, लिखना है हमें इसको किस फॉर्म में, इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लिखना बेटा, ठीक है। तो देखिए 5 zeros और ये मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। तो 8 को लिख लिए यहाँ पे, इसके बाद 5 प्लेस खाली है कि नहीं, जैसे यहाँ 5 zeros हैं, है ना। इसके बाद देखिए 6 के बाद कितना प्लेस खाली चाहिए, 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया 6। 3 0 के बाद कितना प्लेस, 3, फिर उसके बाद 2 प्लेस के बाद 5, फिर 1 प्लेस के बाद 2, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, 6। आसान है, बताइए कर लेंगे ना। हाँ चलिए इसके बाद देखिए, fill in the blanks, fill in the blanks, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, the smallest 4 digit number is, smallest 4 digit number is, 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर, 4 डिजिट 4 अंक वाला स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर इज है। अब बताना है क्या है। तो जैसे 4 डिजिट का होगा वैसे 3 डिजिट का होगा, और वैसे ही 2 डिजिट का, वैसे ही 1 डिजिट का। देखिए 1 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है। 1 का आपसे पूछा नहीं है। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा नहीं है। 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको कैसे लिखते हैं, लिखते तो 1 ही है, लेकिन 2 डिजिट का कह रहा है तो आगे 0 लगा देते हैं, 2 डिजिट हो गए। 3 डिजिट का अगर पूछे तो लिखते तो 1 ही है ना, लेकिन 3 डिजिट चाहिए तो 0 कितना लगाएंगे, 2 0। 4 डिजिट का चाहिए तो लिखेंगे तो 1 ही, डिजिट कितने चाहिए 4, तो कितने 0 लगाएंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कौन 4 लगा रहा है जी। अब देखिए ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इज, 4 डिजिट का द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा नंबर इज है। हमें बताना है कि 4 डिजिट का 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जैसे 4 डिजिट का होगा वैसे 3 डिजिट का होगा, वैसे 2 डिजिट का होगा, वैसे 1 डिजिट का होगा। अच्छा वैसे ही 5 डिजिट का भी होगा। 1 का लिखना है तो 1 बार 9, 2 का लिखना है तो 2 बार 9, 3 का लिखना है तो 4 का तो 5 का। आसान है, हो जाएगा। बताइए आगे बढ़े।
अब देखिए, अब इसके बाद कह रहा है द सक्सेसर ऑफ 900 नहीं बेटा, 9,999 is the successor of 9,999 of का 9,999 9,999 का सक्सेसर इज है। इसका ये मतलब हुआ कि आपसे ये पूछ रहा है कि 9,999 का सक्सेसर क्या है, उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक है बेटा, आप पढ़ चुके हो, सब लोग जानते हो कि जब भी हमें सक्सेसर निकालना होता है तो सक्सेसर निकालने के लिए वन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सक्सेसर निकालने के लिए वन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे। तो 9 1 10 10 10 10 कितना हो गया, ये 10,000 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 10,000। ठीक है बेटा, क्या हो गया ये 10,000। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द प्रेडेसेसर ऑफ 3485 is of 3485 3,485 of 3,485 का द प्रेडिसेसर इज है। ठीक है बेटा, आपको सबको पता है जब हमें प्रेडिसेसर निकालना होता है तो उसमें नंबर में से वन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जब सक्सेसर निकालना होता है तो नंबर में वन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो जब यहाँ ऐड करेंगे तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, क्या होगा, फोरी तो लिखे हैं। ठीक है बेटा, है ना, कितना हो जाएगा, चलिए अब देखिए, तो 1 माइनस कर देंगे प्रेडिसेसर निकालने के लिए। ठीक है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम लोग नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ नंबर, और इससे पता चलेगा हमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। तो अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, अगर आपको क्या दिया गया हो, दो नंबर दिया गया हो, ठीक, तो अगर आपको दो नंबर दिया गया हो और आपको ये पूछा जाए, है ना, आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है,
बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट किसमें ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है। ठीक है, किसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है वो नंबर बड़ा होता है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होती है वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। देखिए बताइए नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितनी है, 4, और नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितनी है, ग्रेटर नंबर 4 है कि 5 है, इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होती है वो नंबर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होती है वो नंबर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। एक तो तरीका ये है ये जानने का कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर, बेटा अभी बहुत मार खाएंगे आप। क्या नाम है आपको, खड़े होइए। हाँ आपको कह रहे हैं उसको, हाँ क्या नाम है, उबैद, बैठ जाइए अच्छे से, अब बहुत पिटाई करेंगे। चलिए देखिए तो ये हो गया आपका, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ये 7 8 9 4 और यहां पे आ गया 7 8 9 3। अब तो नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है। देखिए इसमें भी 4 डिजिट है और इसमें भी क्या है, 4 डिजिट है, दोनों में 4 डिजिट है। ठीक है बेटा, हमें ये जानना है कि इसमें अब कौन बड़ा है। तो जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है तब क्या करते हैं, पहले वाले नंबर को कंपेयर करते हैं। यहां 7 है, यहां भी क्या है 7। इसका मतलब इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों 7 7 है ना। 8 है, यहां भी क्या है, बताइए इससे आपको पता चल पाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नहीं पता चल पाएगा। यहाँ 9 है, यहाँ क्या है, इससे भी आप पता नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 3। अब बताइए कौन सा बड़ा है, इधर वाला नंबर बड़ा है और इधर वाला क्या है, छोटा है। ठीक है, अब बताइए अगर 6 7 2 3 हो और यहाँ 6 9 5 6 हो, 4 डिजिट दोनों में है, 4 डिजिट यहाँ पे है, 4 डिजिट यहाँ पे है कि नहीं, है ना बेटा। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है 9, तो इधर वाला ग्रेटर हुआ ना नंबर, तो ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग आगे से पढ़ेंगे, है ना, और आगे से पढ़ेंगे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना, कौन सा, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना बहुत है।